नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप लगातार इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। बहुत सारी वैकेंसी आ रही थी, कंप्लीट नहीं हो रही थी, लेकिन उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 20,000 पद, ध्यान से सुनिएगा, 20,000 पद टीजीटी पीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए निकालने जा रही है। जल्दी ही इसकी वैकेंसी आने वाली है। जो नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा और बाकी कई और सारी साइट, सहायक साइट हैं जहां से मिलेगा। बाकी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि कब इसका विज्ञापन आया है और उसकी फिल करने की प्रक्रिया क्या है। तो 20,000 पद टीजीटी और पीजीटी के लिए आ रहे हैं। तो ध्यान रहे इसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे। जो ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उन्होंने बीएड किया है, वो सारे बच्चे टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बीएड कंपलसरी होगा और ग्रेजुएशन कंपलसरी होगा। खास करके ध्यान रहे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी इसमें ध्यान रखा जाता है। जैसे एसएसटी वाले बच्चे हैं, भाषा के बच्चे हैं, इनमें सब्जेक्ट का बहुत ध्यान रखा जाता है। साइंस के बच्चे हैं, बायोलॉजी में जाएंगे, साइंस में जाएंगे, मैथमेटिक्स में जाएंगे, तो टीजीटी में 2 सब्जेक्ट के साथ जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है फाइनल ईयर में, उस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। यहां जो है आपको बीएड कंपलसरी करना होगा। लेकिन जो बच्चे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी पद के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी जो पात्रता होगी वो पात्रता होगी केवल और केवल पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी जिन्होंने मास्टर किया है, एमए किया है, एमएससी किया है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए पात्र माने जाएंगे। यहां बीएड का होना कंपलसरी नहीं है। टीजीटी में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे संगीत है, चित्रकला है, इनमें बीएड को भी अनिवार्य नहीं माना जाता है। इसमें केवल ग्रेजुएट बच्चे ही, संगीत है या आपका सपोज दैट फाइन आर्ट है, चित्रकला है, तो यहां बीएड कंपलसरी नहीं होता। जो लोग बीएड किए रहते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, वरीयता दी जाती है सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है आपके लिए और इसमें 125 क्वेश्चन, टीजीटी का पेपर हो या पीजीटी का क्वेश्चन हो, पेपर में 125 प्रश्न आते हैं जो सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। ना कोई जीएस आती है और ना ही किसी प्रकार का कोई करंट अफेयर आता है, ना ही आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स आता है। सीधे आपका सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है और फैक्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। जिन्होंने डीप स्टडी कर रखी है, सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया है। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इसमें आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को एकेडमिक स्तर पर जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, एमए करते समय और बीए या बीएससी करते समय या एमएससी करते समय, उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उन्हीं किताबों की आवश्यकता होती है। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9695471517 पर कांटेक्ट भी कर सकता है। वहां आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के सिलेबस और जो आपको इशू प्रॉब्लम बनी हुई है या कोई कंफ्यूजन है उस पर हम बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और आप तेजी से अब इस महामारी से बाहर निकलिए और तैयारी के लिए फोकस हो जाइए। बहुत तेजी से आपको सरकारी नौकरी लेनी है। तो 20,000 पोस्ट आने जा रही हैं। फीस का निर्धारण कर दिया गया है। टीजीटी पीजीटी के सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 700 रुपए रखी गई है। जो अनुसूचित जाति के बच्चे उनके लिए 400, अनुसूचित जनजाति के बच्चे उनके लिए 200 और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क, कोई फीस शुल्क नहीं रखा गया है। ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी में 10% आरक्षण वाले बच्चे, उनकी फीस को अभी शासन में भेजा गया है, तो उनकी फीस का निर्धारण नहीं है। जल्दी ही सिस्टमेटिक पेज बनेगा वेबसाइट पर और वहां पर आप अप्लाई करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहो। हम इस पर ढेर सारी बातें और कई सारे सब्जेक्ट के तैयारी से संबंधित कई सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों।